मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 5 भागों में बना है, तो आज आप उसका तीसरा भाग बनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि एक समुच्चय दिया गया, एक समुच्चय ए जिसके अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 में एक प्रतिबंध दिया गया है, यानी संबंध के लिए r बराबर मझले कोष्टक में क्रमित युग्म दिया x y, फिर कहा गया जहां y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो एक चूंकि प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है और प्रश्न 1 में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या दिए गए समुच्चय और दिया गया प्रतिबंध के आधार पर दिया गया प्राप्त संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं। तो उसी क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और इस तीसरे भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है। दिया गया प्रतिबंध r बराबर x y, जहां y भाज्य है x से। तो सभी छात्रों से हमने कहा था कि एक समुच्चय आपके पास होना चाहिए और एक प्रतिबंध आपके पास होना चाहिए अगर आप संबंध स्थापित करना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ही समुच्चय दिया है, एक प्रतिबंध दिया है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए दो समुच्चय की आवश्यकता होती है। अतः आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए दूसरा समुच्चय यही से एक बार फिर से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि हमें संबंध कैसे प्राप्त होगा इस दिए गए प्रतिबंध से। संबंध के लिए कहा गया कि संबंध में वही अवयव होंगे क्रमित युग्म में x y के रूप में, जहां पर y भाज्य होगा x से, यानी कि दूसरा अवयव वही होगा जो पहले अवयव से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले संख्या 1 लेते हैं। तो 1 1 ले सकते हैं क्योंकि दूसरा अवयव 1 से विभाजित है, और 1 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 1 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 में 1 से भाग देने पर कट जाएगा। इसी तरीके से हम 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याएं ले सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ 6 भी 1 से विभाज्य है। अब हम लोग संख्या 2 पर चलते हैं, यानी कि द्वितीय अवयव लेते हैं 2। तो देखते हैं कि 2 के साथ दूसरा अवयव कौन कौन सा रह सकता है। जैसे 2 रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि 2 जो है दूसरा वाला या पहले वाले 2 से भाज्य है। 2 4 रह सकता है क्योंकि 4 2 से भाज्य है। 2 3 नहीं रह सकता क्योंकि 3 2 से भाज्य नहीं है। 3 में आप 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसलिए 2 3 को छोड़ा गया है। 2 4 लिया गया है। अब हम 2 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 में 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह वो विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम लोग 2 6 लेते हैं। 6 में 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 के लिए लेते हैं। 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, लेकिन 3 3 ले सकते हैं क्योंकि दूसरे वाले 3 में पहले वाले 3 से भाग दिया जा सकता है। 3 4 नहीं ले सकते, 3 5 नहीं ले सकते, लेकिन 3 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 3 से भाज्य है। अब हम लोग संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 4 4 हम ले सकते हैं क्योंकि 4 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 5 नहीं ले, और बाकी नहीं ले पाएंगे। 4 6 भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 में आप 4 से भाग देंगे तो 6 पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब अगली संख्या पर हम बढ़ते हैं। 5 5 हम ले सकते हैं क्योंकि 5 में 5 से भाग दिया जा सकता है। 5 6 नहीं ले सकते, लेकिन आगे 6 6 हम ले सकते हैं। इस तरीके से हमें जो प्राप्त संबंध मिला है वह 1 1 1 2 1 3 1 4 और सीधे 6 6 प्राप्त हुआ है। अब चलिए प्राप्त संबंध से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमें संबंध प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट पर स्वतुल्य संबंध के लिए
देखिए यहाँ पर जो हमें प्राप्त संबंध हो रहा है, इसके लिए हमारे पास समुच्चय में अवयव कितने थे? 1 2 3 4 5 6। स्वतुल्य होने के लिए कहा गया कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, जबकि हम अपने प्राप्त समुच्चय आर में देखते हैं तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, क्योंकि हमारे पास 1 1 है, हमारे पास 2 2 है, हमारे पास 3 3 है, हमारे पास 4 4 है, हमारे पास 5 5 है, हमारे पास 6 6 है। अतः यह प्राप्त संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, सममित संबंध के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सममित संबंध होने के लिए सबसे जरूरी है कि दो अवयव आपस में संबंधित होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अतः हम पूरे क्रमित युग में देख लेंगे तो हमको ऐसे 2 क्रमित युग कभी नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर 2 अवयव आपस में संबंधित हों। अतः हम कह सकते हैं कि यह दिया गया प्राप्त संबंध एक सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 यानी संक्रामक संबंध के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राप्त संबंध में एक बार फिर से हम नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि संक्रामक संबंध होने के लिए कहा गया कि 3 अवयव आपस में परस्पर संबंधित होने चाहिए। तो प्राप्त संबंध की ओर फिर से लौटते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1 2 है, 2 4 है और साथ ही साथ 1 4 भी हमारे पास है। इसी तरीके से 1 3 है तो 3 6 है और 1 6 भी हमारे पास है। यानी कई ऐसे सेट ऐसे हैं 3 3 अवयवों के जो आपस में संबंधित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्राप्त संबंध एक संक्रामक संबंध है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राप्त संबंध जो हमें प्राप्त हुआ है प्रतिबंध के द्वारा वह स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। अब सभी छात्रों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आपको यह प्रश्न भली भांति समझ में आ गया है तो हमारे चैनल मैथ मंत्रा चैनल पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप घर बैठे प्रत्येक पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।